श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 मंगलवार को माघ मास की मकर संक्रांति है। यह तिथि बहुत खास होती है क्योंकि यह मंगलवार को पड़ रही है और इसका धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि कभी यह संयोग बने और माघ मास की मंगलवार मकर संक्रांति आए तो इस दिन गौ माता के घी का विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यह दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और इस पर किया गया उपाय बेहद असरकारी होता है। गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में भी बताया है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन की हर तरह की परेशानियां, चाहे वह पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई अन्य समस्या, महादेव की कृपा से दूर हो सकती हैं। अगर आपने अब तक यह उपाय नहीं किया है तो यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। इस दिन किया गया यह उपाय आपको ऐसा फल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह इस विशेष दिन पर किए गए इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस माघ मास की मंगलवार मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। इसे किस समय और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अंत तक देखें ताकि आपको किसी और स्रोत पर जाने की जरूरत न पड़े। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम और AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। अब आइए इस खास उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इस गौ माता का घी वाला उपाय को हमें इस मंगलवार मकर संक्रांति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको गौ माता का घी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन घी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए गौ माता का घी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार मकर संक्रांति का। तो अब दोस्तों, इस गौ माता का घी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस गौ माता का घी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस गौ माता का घी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें
प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी बेलपत्र के वृक्ष का पथ जड़ हुआ है, तो आपको बेलपत्र आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद ही लेना है। फिर इसके बाद आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा जल तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र लाल चंदन। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो फिर आप 1 से 2 बूंद घी भी ले सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बूंद ही घी लेना होगा। अब देखिए, मात्र जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंचना है। मंगलवार मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय आप मंगलवार मकर संक्रांति के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती, यानी कि जिसे हम सबसे बड़ी वाली पत्ती कहते हैं, उस पत्ती की चिकनी साइड पर आपको शहद लगा देना है। आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की जो अनामिका उंगली होती है, उसी से इस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती शहद लगा दीजिए। इसके बाद बीच वाली जो डंडी होती है, यानी कि जो तीनों पत्तियों को जोड़ने का कार्य करती हैं, उसी डंडे पर आप जो अपने साथ या तो लाल चंदन लेकर के आए या फिर 1 बूंद घी लेकर के आए, इन दोनों में से आपको मात्र एक सामग्री इस बीच वाली डंडी पर एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि यदि आप घी लेकर के आए हैं तो उसकी एक बिंदी लगा दीजिए। यदि आप लाल चंदन लेकर के आए तो उसकी बिंदी आपको बीच वाली डंडी पर लगा देनी है। अब इस प्रकार से बेलपथी तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आपको यह बेलपथी इस प्रकार से समर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और जब भी आप यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अपनी हथेली शिवलिंग से ही स्पर्श रखनी है। अपनी हथेली को आपको शिवलिंग से हटाना नहीं है। देखिए, जब भी बेलपत्र समर्पित करते समय आप अपनी हथेली शिवलिंग से स्पर्श करेंगे, तब आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपको अपनी जो हथेली है इससे बेलपत्र के ऊपर से हटा लेनी है। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो जल है, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण अवश्य ही कर सक। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे बह रहा है, उससे आपको थोड़ा सा अपने हाथ में झेल लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने नेत्रों पर लगा लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम महादेव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो महादेव हमारी जो मनोकामना है उसे बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं।
क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसीलिए यह महादेव को अत्यधिक प्रिय होती है और साथ ही साथ महादेव को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर देती है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको यह उपाय विशेषकर 3 मंगलवार या फिर 5 मंगलवार लगातार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे महादेव परिपूर्ण ना कर सके। तो इस प्रकार से आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो आधा चम्मच या फिर उससे भी कम गौ माता का घी लेना है। यदि आपको गौ माता का घी प्राप्त हो जाता है तो आपको आधा चम्मच गौ माता का घी ले लेना है। यदि आपके पास अन्य शुद्ध घी है तो उसे आपको ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको यह जो घी है इसे सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह एक ऐसा अचक उपाय है जो आपकी बीमारी को भी समाप्त करने वाला है। आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें भी समाप्त करने वाला है। आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति, इन सभी की प्राप्ति करवाने वाला है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज भी हो गया है तो उससे भी यह उपाय समाप्त करने वाला है। यानी कि यह उपाय आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप यह उपाय मंगलवार मकर संक्रांति के दिन प्रदोष काल के समय में करेंगे तो यह उपाय आपके लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होने वाला है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है, इससे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। और इसी समय आपको कोशिश करनी है कि आप यह उपाय करें। यदि आपको इस समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी से भी समय कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल का समय एक ऐसा समय है जिसमें साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए आप कोशिश करिए कि यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करें। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो घी लेकर के गए थे, इससे आपको अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उस उंगली में आपको यह घी लेना है और इस घी से आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको अच्छी तरीके से इस घी का लेपन करना है। इसी प्रकार से आपको घी का लेपन अच्छे से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है। अब घी का लेपन करने के बाद आपको महादेव से आपकी जीन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको यह जो उंगली है जिससे आपने घी का लेपन किया था, इस उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, बल्कि इस उंगली को आपको सीधे ऐसे ही अपने घर लेकर के आ जाना है और इस उंगली से आपको घी की एक बिंदी अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है। अब देखिए, यदि आप यह उपाय सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको आरण मुक्ते महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 14 जनवरी 2025 माघ मास के मंगलवार मकर संक्रांति पर इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां महादेव की कृपा से बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको बस यह एक आसान और असरदार उपाय करना है और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। तो यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।